देखेंगे बच्चों मैथ्स। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे शेप्स और टावर्स हमने बनाए, प्लस हम आपको याद हो तो हमने एक्टिविटी भी बनाई थी बच्चों, जिसमें हमने स्टिक्स लिए थे, फिर रबर की ट्यूब से उनको जॉइन किया था। आप सबको याद है ना? हाँ, आपको याद रखना ही है। और हमने सुखराम में से छोटे छोटे एंगल्स हमने फाइंड आउट किए थे कि मैम हम इतने एंगल्स, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और लेस देन एक्यूट एंगल भी हमने फाइंड आउट किए थे। फिर गार्डन वाला एक्टिविटी आपको याद है? ओके, हमने ब्लू पर से लेस वाले एंगल्स ढूंढे थे, ग्रीन पे से हमने राइट एंगल ढूंढे थे, ब्लैक पर से हमने राइट एंगल ट्रायंगल हमने ढूंढे थे अच्छे वाले। फिर हमने एक प्यारा सा ब्लू कलर का एक्टिविटी में हमने शीट बनाई थी, स्क्वायर शीट, उसमें से हमने ट्रायंगल्स बनाए, स्क्वायर बनाए एक ही पेपर में से, आपको याद है ना? तो वो सब हमने बच्चों किया है। तो एक्टिविटी करते करते फिर हमने वो 10th वाली मैजिक बुक्स बनाई, एक रोल करके रखी थी और बाकी की जो 10 थी वो सीधी रखी थी हमने। तो इससे भी हमें स्मॉल एंगल मिला था। तो घर में हम काफ़ी ये सब एंगलें बना बना के हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा हमने इकट्ठा किया है शेप्स और टावर्स। तो हम शेप्स और टावर्स बच्चों देखेंगे। तो कैसे हम पहचाने? लुक फॉर द ट्रायंगल इन द पिक्चर्स बिलो। तो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं? यस मैम, हमको यहाँ दिख रहे हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी बट आपको गिनने हैं। देखिए, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। तो फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन बी गेस्ड व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड टू फॉर दीज टावर्स और ब्रिजेस। अभी आप देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी टावर्स और ब्रिजेस बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम? Angle and time. I see the angle, see when the hands made right angle, I know it is 9 o'clock. तो आपको पता है ऐसी चीज़ होती है तो हमें पता होता है कि घड़ी में 9 o'clock ही हुए हैं। There are many times in the day when hands of the clock made a right angle. How you draw some more? तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। आप 3 का भी कर सकते हो, आप 9 का भी कर सकते हो, आप फिर किसका कर सकते हो? हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे द हैंड ऑफ द क्लॉक हैज़ राइट एंगल? फिर 6, 9, 6, 3 से 6 अगर आप ऐसे रखोगे तो ये भी ट्रायंगल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो आपको जैसा टाइम बताना है। ओके, तो ये सब आपके राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, राइट एंगल ही हुए हैं बच्चों। कैन ऑल्सो ऑब्जर्व triangles are shapes which are strong and they do not turn easily when pressed. In fact, children can also observe how different the shapes and made stronger by using the diagonal beams like the bridge which divide the shapes into two triangles. तो अगर हमने उनको joint भी किया तो बच्चों 2 triangles में से दिखाई देंगे। ओके, तो ये चीज़ है। फिर राइट अ ट्रायंगल काइंड ऑफ एंगल इन मेड बाय हैंड्स एट विच। तो यहाँ पे कितने बजे हैं वो आपको पता चलेगा। काटा छोटा 7 पे है और ये 25 पे है, 5 पे, तो हो गए 7:25। फिर ये हो गए 8:15। तो यहाँ आप लिख सकते हो नेक्स्ट पेज पर कि यहाँ पे कितने हुए? 7:25। ओके, 7:25 हुए। फिर यहाँ पे हुए 8:15।
फिर यहाँ पे हुए 9:10। यहाँ पे हुए 9:25 और यहाँ पे हुए 10 बजे। फिर नीचे ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द विच द ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन राइट एंगल एंड राइट द टाइम। अभी सपोज़ ये राइट एंगल है, अभी आपको लेस करना है, तो लेस कौन सा होगा? जैसे ये है ये, तो 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो ये अगर आपने बता दिए हैं तो ये हमारे एंगल्स 3 हो सकते हैं। अभी लास्ट टाइम ये हमने मैच बॉक्स का तो कर ही लिया था बच्चों। अभी क्विकली हम देखेंगे, ये हमने लास्ट टाइम की ट्रिक कर ली थी बच्चों, आपको याद हो तो। अब इसमें ऐसा दिखाया है कि आपको डिग्री वाला क्लॉक दिखाना है कि अपू और किट्टू आर प्लेइंग द कैरम बोर्ड। अपू हिट्स द स्ट्राइकर, कम्स बैक एट द सेम एंगल। तो ये सेम एंगल, मान लो इधर से इन्होंने मारा, इधर से इनको मारा, तो कितने फटाक से वो ऐसे होके ऐसे आएंगे, ऐसे होके ऐसे आएंगे। तो सेम एंगल वो बता रहे कि यहाँ से मारा मैम, तो तुरंत हमारे पास ये आ गया। ओके, इन दिस पिक्चर द 3 पॉइंट्स A, B, C आर शोन। तो यहाँ पे दिया है A, B और C, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन इन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। तो यहाँ से इनको किट्टू को कैसे मारना है बच्चों, तो उनको क्वीन मिलेगी, ठीक है, वो आपको बताना है। इफ़ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्रीज यूजिंग द डिग्री क्लॉक। डिग्री इज़ रिटन एज 0। तो ये याद रखना है कि डिग्री हमेशा ऐसे लिखी जाती है, आपको पता है ना, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे। टेम्परेचर ये दिखाता है कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने मारा, तो ए से अगर ये ज़ोर से मारते हैं तगड़ा सा, तो ही विल डेफिनेटली गेट द रानी आउट ऑफ, ठीक है, क्वीन उनको मिल जाएगी। तो आज हमने सेशन में पढ़ा बच्चों कि कैसे आपको बाहर जाने पे ट्रायंगल मिलता है, कैसे आपको इतना अच्छे से आपको एंगल दिख जाता है, और वो एंगल से काफ़ी वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपको गुड लक मिलता है। इसीलिए लोग ये ट्रायंगल पे बहुत ज़ोर करते हैं बच्चों। ये तो आपको एडिशनल मैंने एक नॉलेज दिया है, ओके। फिर आप ब्रिजेस को देखेंगे तभी भी आपको पता चलेगा कि ब्रिजेस जितने भी ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों तरफ से वो एक ही एंगल दिखाएंगे बच्चों। और ये जो खंबा है पेट्रोल का, ये जो टावर का, वो भी आपको 90 डिग्री दिखाएगा। तो हमने क्लॉक भी पढ़ लिया आज कि 90 डिग्री कैसे क्लॉक्स होते हैं, ऐसे ही होंगे वो, ठीक है, ऐसे ही होंगे, ऐसे होंगे या तो फिर ऐसे होंगे। तो 90 डिग्री ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे चारों बाजू से। तो ये डिग्री वाला आपका एंगल मिल गया यहाँ पे, ओके। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कैसे टाइम टेबल अच्छे से रचा और ढूंढा, और ढूंढने पर हमने पता चला कि मैम ये टाइमिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि हमको अच्छे से आ सके। कोई भी जो टाइमिंग आपको पूछे तो आपको आना चाहिए बच्चों कि मैम मुझे इतना तो आ गया है, ओके। तो ये चीज़ है, ये आपको पढ़नी है और लिखनी है, और आपको एग्ज़ाम में भी विविध प्रकार के 5th स्टैंडर्ड आपको टाइमिंग पूछेंगे, तो आपको अच्छे से टाइमिंग बतानी है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे डिग्री आपको मिलती है, कौन सा एंगल आपको कौन सी डिग्री देता है। तो बड़ा ही इजी है ये चैप्टर, ये आप जितना पढ़ोगे उतना आपको अच्छे से आ जाएगा। इसमें भी आपको कौन सा हिट कहाँ करना है,
उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मैम मैं इतना तेज़ मारूँगा तो जाके मुझे क्वीन मिल पाएगी। ठीक है, तो क्वीन मिलने के लिए आपको बच्चों अच्छे से ज़ोरदार मारना पड़ेगा और एक एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एंगल कौन सा बन रहा है वो आपको बताना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मैम, कि ये एक्यूट एंगल बन रहा है मैम, कि ये सबसे ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल। इनके नाम नहीं दिए हैं बच्चों, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, हमको नॉलेज होना चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ।